Hello, good morning. In this session, we are going to discuss about the most powerful rule of differential calculus, that is known as chain rule. जो चेन रूल है वो आपके कौन से किस टाइप के फंक्शंस में को डिफरेंशिएशन करने में अप्लाई होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो चेन रूल है वो आपके कंपोजिट फंक्शंस जो आप फंक्शंस में पढ़ चुके हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं, तब चेन रूल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। देखो किस तरह का फंक्शन है आपका कंपोजिट फंक्शन है, वो फंक्शन है आपका एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए, एच ऑफ ए, एक्स, इस तरीके का फंक्शन है आपका। ये अभिमन्यु वाला सा चक्र है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं आप। इसमें सबसे पहले आप इसको एक वैल्यू पुट करते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू, मान लो आपने v पुट कर दिया। जैसे ही आपने एच एक्स को v पुट किया, आपका फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए v बन गया, क्योंकि एच एक्स की जगह v आ गया। अब यहां पे आप जी वी को u पुट करेंगे, जी वी को क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ यू बन जाएगा। तो आपका यहां y है, इसमें y इज इक्वल टू आप क्या करोगे, एफ यू करोगे, y इज इक्वल टू एफ यू करोगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले, फिर आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v करोगे, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। तो अलग अलग इनको डिफरेंशिएट आप जब करोगे तो ये आ जाएगा dv बाई dx, ये आ जाएगा du बाई dv, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और ये आ जाएगा dy बाई du। डिफरेंशिएट किया ये इसको किया dy बाई du, dv बाई dv, du बाई dv एंड dv बाई dx। आपको तो निकालना है dy बाई dx। ये जो फंक्शन है कुल मिला के x का फंक्शन है और इज इक्वल टू y है, तो dy बाई dx निकालना है। तो आप क्या करोगे, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, dy बाई du, dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dx। तो ये अगर आप dy बाई dx निकालोगे तो आपको ये इस तरीके से इसको अलग अलग इसके जो डिफरेंशिएशन है इनको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और एट लास्ट आप इनकी वैल्यूज जो आपने पुट किए हैं वो वापस इनकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आओगे। तो ये आपका चेन रूल है। इसके बारे में डिटेल में और देखिए आप। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जो कंपोजिट फंक्शंस हैं उसके लिए आप जो रूल अप्लाई करेंगे उसको चेन रूल कहेंगे, जो अपन डिस्कशन कर चुके हैं। जो थ्योरम है चेन रूल की वो क्या है, आपका एक फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू एफ यू एंड u इज इक्वल टू क्या है, gx। इस u के इज इक्वल टू gx है, बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ u एंड x रिस्पेक्टिवली। ये फंक्शन है, ये u का फंक्शन है, और ये फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। देखो एफ u का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो y तो u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, और ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं सच दैट द कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ जी एक्स
देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ लिखा है और u इज इक्वल टू क्या लिख दिया, gx लिख दिया। कंपोजिट फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ gx इज डिफरेंशिएबल is defined, then dy by dx is equal to dy by du and du by dx। तो ये आपका जो चेन रूल है वो मैंने जो पहले अप्लाई किया था वो यही है। इसमें पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy को y को डिफरेंशिएट करोगे u से रिस्पेक्ट में और u को करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपका dy by dx से निकल के आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मोर देन 2 फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। द चेन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू द फंक्शंस विच आर कंपोजिशन ऑफ मोर देन 2 फंक्शंस इफ y इज इक्वल टू एफ u इज इक्वल टू gv एंड v इज इक्वल टू hx डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये तीनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। देन dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू dy by du, dy by du, du by dv एंड dv by dx। तो इस तरीके से ये आपके फंक्शंस हैं। इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका dy by dx से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये फंक्शन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्यों है? इसमें 2 फंक्शन है। इसमें 2 फंक्शन कौन से हैं? फर्स्ट फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है फर्स्ट, ये फंक्शन है ऊपर। और दूसरा फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 फंक्शन है इसमें। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखो y इज इक्वल टू रूट 10x, पुट u इज इक्वल टू 10x। 10x को आप u के इज इक्वल टू पुट कर लेंगे, देन y इज इक्वल टू रूट u। इसको अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे y इज इक्वल टू 10 u इज इक्वल टू 10x है, देन du बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और y इज इक्वल टू रूट u है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई du इज इक्वल टू 1/2 रूट u। तो आपको निकालना क्या है? dy बाई dx, एंड dy बाई dx क्या है? dy बाई du इंटू du बाई dx। dy बाई du क्या है? ये है 1/2 रूट u एंड du बाई dx क्या है? सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 रूट u क्या जाएगा? रूट 10x, रूट 10x। क्योंकि मैंने u की वैल्यू पुट कर दी, इस u की वैल्यू यहां पुट कर दी, रूट 10x वन अपॉन 2 रूट 10x। मैंने x की वैल्यू यहां से, u की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी है इसमें, इनटू सेक स्क्वायर x। तो इस तरीके से आपका जो dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा? ये 1/2 रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर x से आ जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos log x। यहां सक्सेसिवली 2 फंक्शंस हैं,
पहला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा फंक्शन है वो है लॉगरिथम फंक्शन। दो फंक्शंस है। आप y इजिकल टू cos log x लिखोगे। ये कंपोजिट फंक्शन है, देखो cos बाहर है log अंदर है, तो ये दो कंपोजिट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम का। तो अब आप इसमें अगर आप इसको u पुट करते हो, u इजिकल टू log x, u इजिकल टू log x पुट कर दिया आपने, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आप cos तो ये है ही, और log x की जगह आपने u पुट कर दिया तो cos u हो जाएगा, और cos u इजिकल टू किसके इक्वल टू है, y इक्वल टू है। तो इसको आप जब आगे अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये x का फंक्शन है, u है वो x का फंक्शन है, देन du बाई dx इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है वो 1/x होता है। dy बाई du, इस ये y है, ये u का फंक्शन है, तो u के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का होता है माइनस साइन, cos का होता है माइनस साइन, तो u के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस साइन u आ जाएगा। अब आप इसको dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। dy बाई du क्या है, माइनस साइन u, माइनस साइन u, और dv बाई dx क्या है, du बाई dx क्या है, 1/x। तो इसको आगे करोगे, माइनस साइन u की जगह क्या लिखूं मैं, u क्या माना था आपने, log x, तो माइनस है साइन log x इंटू 1/x। तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा किसका, आपके ओरिजिनल फंक्शन y का, dy बाई dx आ जाएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अब की बार आपके सामने तीन फंक्शन हैं सक्सेसिवली। फर्स्ट कौन सा है, कैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू पावर cos x स्क्वायर। आपके पास फर्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपके पास सेकंड फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपके पास थर्ड फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। तो आपके पास में तीन फंक्शन है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। अब आप इसको करोगे कैसे, y इज इक्वल टू है e रेज़ टू पावर cos x स्क्वायर, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर cos स्क्वायर। अपन जब इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे तो मैं इस अंदर वाले को पुट करूंगा, मैंने कर दिया पुट v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैंने इस अंदर वाले को पुट किया, ऐसे v पुट कर दिया, तो अब मेरे पास ये पूरा मिलके क्या बन गया, cos v बन गया। एक्स स्क्वायर की जगह मैं v पुट कर दूंगा cos में, तो cos v बन गया। मैं इस ऊपर वाले cos v को u पुट कर दूंगा, और अब आगे देखता हूं मैं, जब ये cos v u पुट कर दिया आपने, तो आपका जो e की पावर cos v है वो u हो गया। तो ये किसके इक्वल टू है, y इक्वल टू है। देखो y इक्वल टू e रेज़ टू पावर u, और u क्या है,
cos v, और v क्या है x स्क्वायर। कहने का मतलब इसको x स्क्वायर को v और cos v को u और इस पूरे को y। जब आपने इसको पुट किया, ये v है वो x का फंक्शन है, देन dv बाई dx इज इक्वल टू 2x, du बाई dv, क्योंकि v का फंक्शन है, v के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस साइन v, y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर u dy बाई du इज इक्वल टू e रेज्ड पावर u के रिस्पेक्ट में। अब आप आगे बढ़िए, इसमें आपको निकालना है dy बाई dx, और dy बाई dx क्या होगा, dy बाई du, dy बाई du, du बाई dv, du बाई dv, dv बाई dx, ये होगा। अब देखो dy बाई dx क्या है, dy बाई dx है e रेज्ड पावर u, du बाई dv क्या है, माइनस साइन v, dv बाई dx क्या है 2x, तो क्या आ जाएगा माइनस e रेज्ड पावर u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू है आपका cos v, और v इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं cos x स्क्वायर। मैंने u की और v की सब की वैल्यू यहां पुट कर दी इसमें। फिर नेक्स्ट साइन, v की जगह क्या है, v की जगह है x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर इंटू 2x, 2 पहले डाल देता हूं और आपका x से लास्ट में या पहले कभी भी डाल दीजिए, तो इस तरीके से ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो ये जो चेन रूल है ये कई क्वेश्चंस में बड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा। अब ये आपको समझाने के लिए था, लेकिन आप परीक्षा के लिहाज से अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये रूल सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर cos x स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू अब आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है आपको, सबसे पहले e दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, उसकी जो पावर है उसको आप एक वेरिएबल मान लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में ही आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e रेज्ड पावर cos x स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर cos x स्क्वायर है, इसका cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो e रेज्ड पावर cos स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इनटू e का तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब cos x पे चलिए, cos x का cos x स्क्वायर है, तो अब cos x स्क्वायर cos है उसका x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x स्क्वायर, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या बच गया आपके पास में, लास्ट में x स्क्वायर बच गया। x स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 2x, कितना आता है 2x। तो कुल मिला के आपका, मैं इसको सोल्व करूं तो माइनस 2x, माइनस का साइन 2x मैंने पहले डाल दिया, e रेज्ड पावर cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। तो अब आप इसको देखिए, आपका यही आ रहा है क्या,
-2x e रेज़ टू पावर cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे, ये आपको समझाने के लिए था। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करने हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस मेथड है। अब नेक्स्ट चलिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज़ टू पावर n, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज़ टू पावर n है, ये आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम है। मैं यहां पे u इज इक्वल टू एफ एक्स पुट करता हूं, u इज इक्वल टू एफ एक्स पुट कर दिया मैंने। अब देखो इसको y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर आपने u इज इक्वल टू एफ एक्स पुट कर दिया, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू u पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू u रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब आप इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं du बाई dx, x के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f डैश x आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, f डैश x, मतलब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, देन dy बाई du इज इक्वल टू n u रेज़ टू पावर n माइनस 1, n u रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब मेरे को dy बाई dx निकालना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल से dy बाई dx, सॉरी dy बाई du इंटू du बाई dx, तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई du क्या है, n इंटू u रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू du बाई dx f डैश x इज इक्वल टू n। व्हाट अबाउट u, u इज इक्वल टू एफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 f डैश x। तो देखो क्या हुआ है, यहां पे आपका अगर फंक्शन ये है तो पहले इसको पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल मानते हुए पावर सामने लाके मल्टीप्लाई करके पावर को, और इसकी पावर को डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में एक कम कर दिया। यहाँ n थी, इसकी पावर मैंने जैसे x रेज़ टू पावर n का जब डिफरेंशिएशन किया था मैंने, तो उसमें n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 किया था। तो सेम इसने यहां तक वही प्रोसेस किया है, n एफ एक्स n माइनस 1, और फिर बाद में क्या किया है, इस फंक्शन का खुद को डिफरेंशिएशन करके और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप इस तरीके के कई क्वेश्चन देखेंगे जिनको आप डायरेक्ट सॉल्यूशन जिनका आप कर सकते हैं। देखिए आप आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स रेज़ टू पावर हाफ, एफ एक्स रेज़ टू पावर हाफ। आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा, जैसे आपका x, ये मान लो इसको x मानते हो आप, सिर्फ x, इसमें इमेजिनेशन x की करते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट एफ एक्स कर दोगे इसको, और साथ में इसके डिफरेंशिएशन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में f डैश x हो गया जो फंक्शन है इसका। नेक्स्ट इसको क्या करोगे आप, y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 है ये। जैसे x रेज़ टू पावर माइनस 1 को जैसे डिफरेंशिएट करते हो उसी हिसाब से इसको करोगे, देन dy बाई dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर होता है उसका x का,
तो ये हो जाएगा 1/f(x) होल स्क्वायर इंटू एफ डे से एक्स, मतलब एफ इसके डिफरेंशिएशन को साथ में मल्टीप्लाई करते रहोगे आप। y इज इक्वल टू f(x) रेज टू पावर -n है ये, इसको डिफरेंशिएट करोगे जब आप तो क्या आएगा -n अपॉन f(x) रेज टू पावर n+1 इंटू साथ में f डैश x से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो अपना पहला रूल आपने देखा था। y इज इक्वल टू साइन fx, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो आप इसको dy/dx करेंगे इसका, तो साइन का क्या हो जाएगा cos fx हो जाएगा, और fx का खुद का क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही आपको इसका करोगे cos fx का करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस से साइन fx हो जाएगा, और fx का क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। ऐसे tan का करोगे देन dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा tan fx का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर fx, एंड fx का क्या हो जाएगा f डैश इंटू f डैश से x हो जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोसेक fx है, देन dy/dx इज इक्वल टू कोसेक x का क्या होता है माइनस है कोसेक fx इंटू कोट fx इंटू fx का f डैश x। तो ये कोसेक कोट तो इसका हो जाएगा कोसेक का, और fx का f डैश x हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू सेक fx इंटू tan fx इंटू f डैश x। ऐसे ही कोट fx का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कोट x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो माइनस है कोसेक स्क्वायर fx एंड fx का f डैश x। ऐसे ही e रेज़ टू पावर fx का dy/dx क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर fx इंटू f डैश x। ऐसे ही y इज इक्वल टू log fx का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/fx इंटू f डैश x। साइन इनवर्स fx का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 साइन इनवर्स का होता है √1 माइनस, अगर आपका साइन इनवर्स x होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह fx है तो आप इसको कर दोगे माइनस fx स्क्वायर इंटू f डैश x। नेक्स्ट cos इनवर्स fx देन dy/dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन पता होगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जब निकालते हो तो वो आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या जाएगा देखो -1/√1 माइनस fx स्क्वायर इंटू f डैश x आ जाएगा इसका।
टेन इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 एफ एक्स का मॉडुलस रूट एफ एक्स स्क्वायर -1 एफ डैश एक्स। सेक का क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स रूट एफ एक्स स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश एक्स। और कोट इनवर्स एक्स का क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। और y इज इक्वल टू ए एफ का क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये ए रेज्ड पावर एक्स का आता है, वैसे इसका कर दीजिए, इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, किसी का भी अपने एक एग्जाम्पल करेंगे, अपने करके देखेंगे। देखो मान लो मैं इसका ही एग्जाम्पल लेता हूं, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेके अपने इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2x प्लस 5 है। एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, मेरा यहां एफ एक्स की जगह क्या आ गया, 2x प्लस 5 आ गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा मैं, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ये a रेज्ड पावर x टाइप फंक्शन है, तो a रेज्ड पावर 2x प्लस 5 एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि आपका a रेज्ड पावर fx था, वो था a रेज्ड पावर fx इंटू लॉग a, और लॉग a की जगह यहां क्या आ जाएगा, लॉग a ही आ जाएगा, क्योंकि यहां आपका a है, इंटू fx का डिफरेंशिएशन f डैश x क्या आ गया था, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू ए रेज्ड पावर 2x प्लस 5 लॉग ए, ये इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले रहा हूं, y इज इक्वल टू, ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा एफ एक्स है। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा, dy बाई डी एक्स, ये मेरा एफ एक्स की तरह काम कर रहा है, तो पहले मैं साइन को साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखूंगा। साइन को डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, और ये एफ एक्स ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मैंने इसको साइन को डिफरेंशिएशन कर दिया इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब मैं इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 3। तो ये आपका इस फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। थैंक यू।